नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौर। सिर्फ खबर नहीं, बदलाव की आंधी है हम। शब्दों से नहीं, दिल से दुनिया बदलते हैं हम। शब्दों से दुनिया जो बदलना चाहता है वो या तो साहित्यकार होता है या फिर पत्रकार होता है। पत्रकारिता का उद्देश्य सही सूचना और समाज के अंदर पारदर्शिता लाना होता है, और जो भी समाज के अंदर अन्याय हो रहा है, घपले घोटाले हो रहे हैं, उनको उजागर करना होता है। और ये जो पत्रकारिता होती है यानी जर्नलिज्म, वो संवाददाता यानी कि रिपोर्टर के कंधों पर चलती है। ये रिपोर्टर ही हैं जो अपने जीवन को जोखिम में डालकर बड़े बड़े खुलासे करते हैं, वरना किसी को क्या पड़ी है। अपने हिस्से की रोटी और अपने हिस्से की बोटी लेकर सब लोग मौज करते हैं। वैसे तो पत्रकारों के लिए भारत में कोई अलग से विशेष अधिकार नहीं है, लेकिन कुछ लीगल राइट्स हैं जो पत्रकारों को दिए गए हैं, जो उनसे कोई नहीं छीन सकता। इस वीडियो में आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला जो एक पत्रकार का राइट है वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हालांकि ये भारत के सभी नागरिकों को प्राप्त है, लेकिन प्रेस भी इसके अंदर आती है, तो ये विशेष तौर से पत्रकारों के लिए भी विशेष काम करता है। पत्रकारों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है। इसका अर्थ है कि रिपोर्टर अपनी रिपोर्टिंग के दौरान सही जानकारी देने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र है। वो अपनी बात को कह सकता है फैक्ट्स के साथ, बशर्ते कि ये समाज के हित में हो और इसमें किसी दूसरे के अधिकारों का या फिर आज़ादी का उल्लंघन ना हो रहा हो। यही वो फंडामेंटल राइट है जिसके आधार पर भारत के अंदर प्रेस की स्वतंत्रता का सूचकांक है, यानी कि उसकी जो रैंकिंग है वो भी इसी के आधार पर ऊंची या नीची मानी जाती है। दूसरा जो राइट है एक पत्रकार का वो होता है सूचना प्राप्त करना, राइट टू इंफॉर्मेशन। एक रिपोर्टर को सूचना प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। ये भारत के संविधान और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से मिला हुआ एक फंडामेंटल राइट है। अब इसके अंदर आरटीआई एक्ट 2005 भी सपोर्ट करता है पत्रकारों को। अगर किसी भी सरकारी कार्यालय से कोई जानकारी लेनी हो, किसी अधिकारी से कोई जानकारी लेनी हो, तो वो आरटीआई के थ्रू सूचना प्राप्त कर सकता है, ताकि जो वो रिपोर्टिंग करे वो अधिक फैक्चुअल हो और जनता के ज्यादा से ज्यादा हित में हो। तीसरा जो एक जर्नलिस्ट का सबसे बड़ा लीगल राइट है वो है न्यूज सोर्स की रक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ सोर्सेज। पत्रकारों को अपने न्यूज सोर्स की पहचान को छुपाए रखने का पूरा अधिकार है। ये अधिकार उन्हें पीसीआई एक्ट 1978 के तहत मिला हुआ है। इसमें साफ साफ लिखा है कि एक पत्रकार या फिर रिपोर्टर को न्यूज सोर्स उजागर करने के लिए पुलिस भी मजबूर नहीं कर सकती। यदि आवश्यक हो तो ये रिपोर्टर ये जानकारी कोर्ट के अंदर पेश कर सकता है और अपने न्यूज सोर्स का खुलासा वो सीधे कोर्ट में कर सकता है, लेकिन इसके लिए उसके ऊपर प्रेशर नहीं बनाया जा सकता। ये एक पत्रकार का सबसे बड़ा लीगल राइट है। अगला जो राइट है वो है दंड से सुरक्षा, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिफेमेशन लॉज। सबसे ज्यादा पत्रकारों की जिंदगी में जो अड़ंगा बनती है वो यही है डिफेमेशन की धारा। रिपोर्टर को अपनी रिपोर्टिंग के लिए नागरिकों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किए जाने से सुरक्षा मिली हुई है, लेकिन एक शर्त है, उस रिपोर्ट के अंदर जो तथ्य हैं वो सही होने चाहिए और सार्वजनिक हित में होने चाहिए। अगर रिपोर्ट में ऐसा ही है, पत्रकार ने ऐसा ही कहा है, तो उसके ऊपर मानहानि का मुकदमा नहीं किया जा सकता। अगला जो राइट है पत्रकार का वो है धमकी या हिंसा के खिलाफ सुरक्षा, प्रोटेक्शन फ्रॉम थ्रेट और वायलेंस। अगर काम के लिए कोई पत्रकार को धमका रहा है तो रिपोर्टर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में पीसीआई एक्ट 1978 के धारा 13 के तहत शिकायत कर सकता है और अपने काम के दौरान दखलंदाजी करने, धमकाने, डराने के खिलाफ पत्रकार हो या संपादक हो या फिर समाचार पत्र हो या समाचार एजेंसी हो, किसी संगठन के या फिर किसी व्यक्ति के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। इतना ही नहीं, वो किसी राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार तक के खिलाफ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो ये थे पत्रकारों के लीगल राइट्स जो उन्हें मिले हैं, लेकिन रिपोर्टिंग के अधिकार के साथ साथ एक पत्रकार के कुछ दायरे भी होते हैं, कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं। हालांकि रिपोर्टर्स को स्वतंत्रता मिलती ही है, लेकिन कुछ विशिष्ट मामलों में रिपोर्टिंग पर पाबंदी हो जाती है, जैसे कि हमने पहले भी बताया था, नेशनल सिक्योरिटी हो या फिर जुडिशियल प्रोसेस की कोई बात हो, जिससे कि
न्याय के ऊपर प्रभाव पड़ता हो या फिर राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन हो रहा हो, ऐसी स्थिति में पत्रकारों की जो स्वतंत्रता है वो सीमित हो जाती है। हालांकि ये प्रतिबंध जो हैं वो कानूनी रूप से उचित और वैध होने चाहिए। प्रेस काउंसिल के बारे में अगर आप जानना चाहें कि एक पत्रकार होने के नाते आप कैसे शिकायत कर सकते हैं, तो हमने उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और हमारे पुराने वीडियोस भी हैं, आप वो भी देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।